प्यारे बच्चों, आज हम लोग क्षार धातुओं के बारे में अध्ययन करेंगे। क्षार धातु कौन कौन से हैं, इन्हें क्षार धातु क्यों कहते हैं और आवर्त सारणी में इनकी क्या स्थिति है। प्यारे बच्चों, जैसा कि आप लोग जानते हैं कि जो आवर्त सारणी है उसको 4 ब्लॉकों में बांटा गया है। एस ब्लॉक, पी ब्लॉक, डी ब्लॉक और एफ ब्लॉक। जो आपका एस ब्लॉक है उस एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं। एक समूह जो होता है उसको बोलते हैं फर्स्ट ए और दूसरे को बोलते हैं सेकेंड ए। ये एस ब्लॉक में 2 समूह होते हैं। जो फर्स्ट होता है उसमें हाइड्रोजन, लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम ये तत्व आते हैं। जबकि जो सेकेंड ए है इसमें बेरिलियम के बाद मैग्नीशियम, फिर कैल्शियम, फिर स्ट्रॉन्सियम, इसके बाद बेरियम और रेडियम। तो प्यारे बच्चों, ये जो फर्स्ट ए के तत्व हैं, इन तत्वों को हम लोग क्षारीय धातु कहते हैं। तो अब यहां पर इन क्षारीय धातुओं में कौन कौन से आ गए। क्षारीय धातु में लिथियम आ गया, सोडियम आ गया, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम इतने आ गए। अब प्यारे बच्चों, इन्हें हम लोग ये जो धातु है इसमें हाइड्रोजन को भी रखा गया है, लेकिन हाइड्रोजन जो होता है वो अधातु है। तो गुण मिलते हैं इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हाइड्रोजन का, कुछ और भी गुण हैं जो इन क्षार धातुओं के समान होते हैं हाइड्रोजन के। इसीलिए हाइड्रोजन को भी इन क्षार धातुओं के साथ रखा गया है। लेकिन क्षार धातुओं में जो तत्व आते हैं वो कौन कौन से हैं। लिथियम, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। ये बच्चों क्षार धातु क्यों कहलाती है? क्योंकि ये जो धातु हैं ये जल के साथ क्रिया करके, किसके साथ क्रिया करके? जल के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। क्या बनाते हैं? जल के साथ क्रिया करके क्षारीय प्रकृति के धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं। इसीलिए बच्चों इन्हें हम लोग क्षार धातु के नाम से जानते हैं। अब ये प्रश्न उठता है कि ये जो क्षार धातु हैं इन्हें आवर्त सारणी में जो स्थान दिया गया है उसका जो जस्टिफिकेशन है वो कैसे करेंगे। तो क्षार धातुओं की आवर्त सारणी में स्थित की विवेचना करने के लिए हम लोग इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखते हैं। जरा ध्यान से देखिए। जैसे बच्चों लिथियम है, सोडियम, पोटेशियम, रुबिडियम, सीजियम और फ्रांसियम। तो लिथियम का जो परमाणु क्रमांक है वो 3, सोडियम का 11, पोटेशियम का 19, रुबिडियम का 37, सीजियम का 55 और इसका जो होता है बच्चों 87। तो आप जैसे आपको कैसे हम परमाणु क्रमांक को याद करें, तो क्रमानुसार अगर आपको याद है कि लीना ने की रब से फरियाद, तो लीना माने लिथियम, ना माने सोडियम, की यानी कि के पोटेशियम, रब यानी आरबी रुबिडियम, से यानी सीजियम, फरियाद यानी एफ आर। तो अगर ये क्रम मालूम है तो अगर हम लिथियम का याद कर लें 3, तो 3 8 11, 11 8 19, 19 18 37, 37 18 55 और 55 32 87। तो यहाँ 8 का डिफरेंस, 8 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस, 18 का डिफरेंस 32, यानी 8 8 18 18 32। आराम से याद हो गया।
तो अगर बच्चों लिथियम का मालूम है और ये क्रम सही ढंग से मालूम है तो इनके परमाणु क्रमांक हम लोग लिख लेंगे। 3 8 11, 11 8 19, 19 18 37, 37 18 55, 32 87। अगर बच्चों इनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को लिखें तो क्या आएगा, यहाँ 1s2 2s1, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s1, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 4s1, इसका आएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 5s1। यहाँ आएगा बच्चों 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10 4s2 4p6 4d10 5s2 5p6 6s1। और यहाँ जाएगा 1s2 2s2 2p6 3s2 3p6 3d10, यहाँ आ गया बच्चों 4s2 4p6 4d10 4f14 5s2 5p6 5d10 6s2 6p6 7s1। अब जरा ध्यान से देखिए, इन सबके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास हमने इस तरह से लिख दिया। तो अब यहां पर अगर हम सबके आउटर मोस्ट इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन को देखें, जो बाह्यतम कोश का इलेक्ट्रॉनिक विन्यास है, तो वहां क्या दिख रहा है कि जो अंतिम इलेक्ट्रॉन है वो कहां जा रहा है, यस कक्षक में। तो अगर इनके हम जनरल इलेक्ट्रॉनिक कॉन्फ़िगरेशन लिख दें तो क्या आ जाएगा, ns1। ये क्या हो गया बच्चों, इसका सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास। अब प्यारे बच्चों, अगर ये सामान्य इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ध्यान से देखें तो अंतिम इलेक्ट्रॉन किस कक्षक में जा रहा है, यस कक्षक में। तो इससे क्या सिद्ध होता है कि ये जो क्षार धातु हैं ये यस ब्लॉक के तत्व हैं। तो अंतिम कोश में जो इलेक्ट्रॉन होता है जिस कक्षक में प्रवेश करता है वह उसका क्या हो गया, ब्लॉक। तो ये जो यस है ये क्या बता रहा है कि इनकी जो पोजीशन है वो कहां है, यस ब्लॉक में। और इसके अंतिम कोश में कितना इलेक्ट्रॉन है, एक इलेक्ट्रॉन है। तो एक इलेक्ट्रॉन यह बताता है कि इसकी जो वर्ग संख्या है बच्चों वह क्या है, फर्स्ट है, यानी ये पहले वर्ग का तत्व है। और चूंकि यहां पर एक चीज और ध्यान रखना है कि केवल और केवल बाह्यतम कोश ही अपूर्ण है। सभी तत्वों के बाह्यतम कोश में एक इलेक्ट्रॉन है और वो इनकम्प्लीट है। तो अब इसकी जो उपवर्ग संख्या होगी, यानी इसका जो उपवर्ग होगा वह क्या होगा, ए होगा। तो अब इसकी पोजीशन निकल के आ गई इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर, कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्षार धातुओं को कहां रखा गया है, यस ब्लॉक में। प्रथम समूह के उप समूह ए में रखा गया है। किस कहां रखा गया, उप समूह ए में, जो यहां पर दिख रही है। तो क्षार धातुओं की आवर्त सारणी में स्थित की जो विवेचना हम लोग करेंगे वो किस आधार पर करेंगे, उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। पहले हम लोग तत्व लिखेंगे, फिर उसके बाद उनके परमाणु क्रमांक लिखेंगे, फिर उनके इलेक्ट्रॉनिक विन्यास लिखेंगे। और इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को हम ध्यान से देखेंगे तो यह पाएंगे कि उनके बाह्यतम कोश में जो इलेक्ट्रॉन है, अंतिम इलेक्ट्रॉन, वो यस कक्षक में प्रवेश किया है और उसमें एक इलेक्ट्रॉन है। तो जो अंतिम इलेक्ट्रॉन जिस कक्षक में प्रवेश करता है वही उसकी क्या हो जाएगी, ब्लॉक हो जाएगी। और उसमें जितने इलेक्ट्रॉन होंगे अंतिम कोश में वह उसकी क्या कहलाएगी, वर्ग संख्या। अगर एक इलेक्ट्रॉन है
तो वर्ग संख्या 1 होगी, अगर 2 है तो वर्ग संख्या 2 होगी, 3 है तो 3 होगी, इसी तरह से क्रमशः 4, 5, 6 और 7 होगी। लेकिन जैसे ही बाह्यतम कोश में 8 इलेक्ट्रॉन हो जाएंगे, उसकी वर्ग संख्या 0 हो जाती है। क्या हो जाती है बच्चों? 0 हो जाती है। और चूंकि इसमें केवल बाहर का कोश अपूर्ण है, इसलिए इसका उपवर्ग क्या होगा? A होगा। तो क्षार धातुओं को इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर कहाँ रखा गया है? आवर्त सारणी के यस ब्लॉक के प्रथम समूह के उपवर्ग A में स्थान दिया गया है। तो ये रहा बच्चों क्षार धातु कौन कौन से हैं। क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है और वो उनकी जो पोजीशन है आवर्त सारणी में, हम लोगों ने किस आधार पर उसकी विवेचना किया? इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर। बात समझ गए? तो आज आप लोगों ने क्षार धातुओं के इलेक्ट्रॉनिक विन्यास को देखा और उसके आधार पर इनकी आवर्त सारणी में स्थिति की विवेचना की। बात समझ गए? तो अगर प्रश्न आ जाता है कि इलेक्ट्रॉनिक विन्यास के आधार पर क्षार धातुओं को आवर्त सारणी में कहाँ रखा गया है, इसकी विवेचना कीजिए। तो इस प्रकार से जवाब लिखेंगे। जैसे आपका प्रश्न ये भी आ सकता है कि जो प्रथम समूह के तत्व हैं, इन्हें क्षार धातु क्यों कहते हैं? तो आपका जवाब क्या होगा कि ये धातुएं जल के साथ क्रिया करके धातु हाइड्रोक्साइड बनाते हैं, जिनकी प्रकृति क्षारीय होती है, इसलिए इन्हें क्या कहते हैं? क्षार धातु कहते हैं। एक चीज और ध्यान रखना है बच्चों, ये जो फ्रांसियम है ये रेडियो एक्टिव है। तो क्षार धातु का जो ये फ्रांसियम तत्व होता है प्यारे बच्चों, यह कैसा है? यह रेडियो एक्टिव है। यहां पर बच्चों जो लिथियम, सोडियम, रुबिडियम, सीजियम, ये रेडियो एक्टिव नहीं। तो अगर कभी प्रश्न आ जाए कि क्षार धातु में कौन सा तत्व रेडियो एक्टिव है, तो आपका जवाब क्या होगा? फ्रांसियम। क्यों? क्योंकि फ्रांसियम क्या होता है बच्चों? यह रेडियो एक्टिव होता है। बात समझ गए? तो आज का क्लास यहीं तक। धन्यवाद।